मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर पेरेंट के मन में होता है। क्या मेरे बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी काबिलियत है कि वो अपने करियर, अपने दोस्त, अपने बारे में डिसीजंस ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, क्या उसमें इतनी मैच्योरिटी आई है कि वो अपने डिसीजंस करियर के बारे में, सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में या फिर शादी के बाद अपनी स्पाउस के साथ जो मैरिटल रिलेशंस है उनको बखूबी निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशंस हैं या फिर कुछ हमारे एज अ पेरेंट एक ऑब्जर्वेशन हम कहेंगे उसको, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा इमोशनली कितना स्टेबल है और उसकी डिसीजन मेकिंग या सेल्फ डायरेक्शन या खुद को संभालने की सलाहियत कितनी है। इमोशनल रेडीनेस कभी ना कभी हमारे बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा इमोशनल मसल है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस, अपने बारे में अपनी पता होना और फिर डिसीजन मेकिंग लॉजिकली और रैशनली करना। सेटबैक्स आते ही रहते हैं लाइफ में, उनको हैंडल करके, उनको ओवरकम करके हमने इंटेलिजेंस को इमोशंस के साथ मिक्स करके कैसे यूज़ किया और फिर कैसे हमने सक्सेसफुल हुए। यही छोटे छोटे डिसीजंस जो बचपन से ही बच्चों को लेने होते हैं, उसमें एक पेरेंट का क्या रोल है पहले उसको हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा बच्चा हर दिन जब स्कूल से आता है, एक छोटी सी उसको सवाल हम पूछ सकते हैं, बेटा व्हाट आर यू प्राउड ऑफ टुडे? आज आपने ऐसा अच्छा क्या किया जो आपको अपने बारे में आपको थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। रोज एक प्रैक्टिस जो बच्चे के सेल्फ एस्टीम, उसके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को एनहांस करेगा, उसको अप्रिसिएशन हमने देना है। उसकी वजह से ये जो हमारा सोशल इंटेलिजेंस का एक सर्कल बनता है हमारे बच्चे में, ये डेवलप होता है। बच्चों को रोकना और टोकना बचपन में ही हर किसी चीज़ पे आपने देखा होगा। जब हम यंग पेरेंट्स होते हैं तो बच्चा जाता है और कप को हाथ लगाने की कोशिश करता है और हम नो 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 स्टॉप स्टॉप एंड वे रन टुवर्ड्स इट, हम बच्चे की तरफ भाग के जाते हैं, उसको वहाँ से उठा के लेके जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे को गिलास या कप तोड़ने दो या फिर उसको नुकसान करने दो, उसको रीडायरेक्ट ना करो, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी लिबर्टी बच्चे को खुद से सीखने दो। एक बार अगर कप एक टूट भी गया तो दूसरी बार हम उसको जाके समझा सकते हैं दैट दिस वाज द इवेंट, ये लास्ट टाइम हुआ था, अब इसको हम यहाँ नहीं रख के दूसरी जगह रखेंगे, हाथ से नहीं छोड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग द चिल्ड्रन विद मेकिंग डिसीजंस ऑन देयर ओन। कब से स्टार्ट हो सकता है? 1 साल का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, जब 12 महीने पे चलता है, जब वो कोई चीज़ उठा के देता है और हम क्या कहते हैं, जाओ बेटा अपने पापा को दे के आओ। उस टाइम पे बच्चा क्या करता है, आपसे चीज़ लेता है, पहले आपको देखता है, फिर अपनी मदर को देखता है और वहाँ की ओर जाता है। उस टाइम उसको वो कॉन्फिडेंस, इमोशनल जो स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ मेरे पीछे कोई है जिसको मुझ पे भरोसा है कि मैं यहाँ से लेके वहाँ तक अपनी मदर को दे के आऊँगा। तब से स्टार्ट होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी। सेकंड, यही बच्चा जब वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश करता है, कंप्लीट करता है टास्क को, और जो ही पेरेंट्स उछल के वाह मम्मा को दे दिया, ऑसम बेटा, वंडरफुल, फिर उसको गले लगाते हैं, तो हम उसको कंफर्म करते हैं हाँ आपने जो डिसीजन लिया यहाँ से वहाँ तक जाने का, क्या क्या उसमें था? एक उसका डर नहीं था, दूसरी चीज़ हमने टोका नहीं बीच में, तीसरी चीज़ वो जब वहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसको सोचना पड़ता है कि पापा ने क्या बोला, मुझे ये वाला कप या ये वाली बॉल या ये वाली टॉय जो है मदर को देनी है। तो सेल्फ थिंकिंग भी आ गया खुद से। और दूसरा, जब वो लास्ट में देता है तो वो मदर को भी देखता है और फादर को भी देखता है। क्यों? उसको वो इमोशनल रेसिप्रोसिटी या फिर जो मदर के इमोशंस हैं कि यस बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू, वहाँ से ही हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो स्टार्ट होती है। यही बच्चा जो है 8 साल 10 साल का होने लगता है, क्लासरूम में जाता है, वहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं, किस बच्चे के साथ बात करूँ, किसके साथ बात नहीं करूँ। इसको क्या याद आएगा कि जब मैंने खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तो मेरे में कॉन्फिडेंस था, मुझे किसी ने पीछे से बोला था यस बेटा यू कैन डू इट। वही कॉन्फिडेंस स्कूल या क्लासरूम में दिखना स्टार्ट होगा। और जब वो बच्चा दोस्त बनाना स्टार्ट करेगा तो उसको ये भी समझ आएगा कि दूसरे बच्चों को कैसे मुझे सपोर्ट करना है, क्योंकि बचपन में मुझे उसी तरीके से सपोर्ट किया गया। जब वो ये डिसीजंस लेना स्टार्ट करेगा कि दोस्ती निभानी है, दोस्ती करनी है, या फिर ट्रस्ट, सेल्फ रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग,
एंड गिविंग अनदर पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल, दूसरे बच्चों को भी खिल के उनको मौका देना, यही हमारा इमोशनल रेगुलेशन डिक्टेट भी करता है और डिफाइन भी करता है। नेक्स्ट आता है कि पेरेंट क्या करेगा जिससे बच्चा जो है उसकी इमोशनल रेगुलेशन हम बहुत ही अच्छी बनाएं और उसके डिसीजन मेकिंग, चाहे वो करियर है चाहे वो उसके दोस्त बनाना है, अच्छा हो जाए। एंग्जाइटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया मम्मा तो क्या होगा, कहीं मैं आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करूँगा, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने स्टेज पे अच्छे से लेक्चर नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, कहीं मैं असेंबली में फ्रीज तो नहीं हो जाऊँगा। ये सब जो होते हैं ये चाइल्डहुड इनहिबिशंस बोलते हैं हम इनको। इसी की वजह से एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। एक चीज़ गलत होगी तो 10 चीज़ें सही निकल के आएंगी उसके बाद, बट आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अपने बच्चों को एंग्जाइटी को हैंडल करना, और आजकल का जो दौर है हमारा, सोशल मीडिया या फिर बहुत कंपटीशंस हैं, पेरेंटिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और फिर बच्चे हमारे साथ कनेक्ट नहीं करते, तो ये एक मेन रीज़न है उनकी एंग्जाइटी का। जब बच्चा एंग्शियस हो हमें उसको बस ये बताना है, बेटा देयर इज़ ऑलवेज अ गुड डे आफ्टर अ बैड डे, देयर इज़ ऑलवेज सनशाइन आफ्टर द नाइट, इजंट इट। अगर हमने उनको ये दिखाया करके, फॉर एग्जाम्पल हम कभी परेशान होते हैं, कभी ऑफिस का काम होता है और हमसे नहीं हो पाता, तो हम उनके सामने पॉजिटिव टॉक करें और उनको ये भी बताएं, हाँ प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं, किसी की भी लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, देयर माइट बी सम थॉर्न्स ऑलवेज अराउंड। सो उन कांटों को आइडेंटिफाई करके पहले ही उनको हैंडल कैसे करना है, ये हमारा एज अ पेरेंट एक रोल होता है, ताकि यही बच्चा जब उसको साइंस चूज़ करना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी चूज़ करना हो, उस टाइम की जो एंग्जाइटी उसकी पीक पे होगी, ही विल अंडरस्टैंड, यस मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो रैशनल होनी चाहिए, वो मेरी चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, चाहे मुझे लग रहा है मैं इसमें एक्सीलेंट ना भी हूँ लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू देयर करियर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस, वहाँ पे हमें उनको गाइड करके और कॉन्फिडेंस देके इस एंग्जाइटी से निपटना है। एंग्जाइटी जो है बच्चे को सर्वाइवल मोड में डाल देती है, बच्चों को जो लॉजिकल थिंकिंग है या फिर उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसको बिल्कुल शट डाउन कर देते हैं। हम क्या कर सकते हैं एंग्जाइटी के लिए, उसको हम बोलते हैं नेम इट टू टेम इट, कि हमें पता होना चाहिए मुझे किस चीज़ की वजह से एंग्जाइटी होती है और उसको उनको लिखना है। अगर उन्होंने लिख दिया कि मैं एंग्शियस इसलिए हूँ क्योंकि मुझे डर है कल एग्ज़ाम है और मैं फेल हो जाऊँगा, तो हम उसको क्या करेंगे, रीफ्रेम करेंगे। रीफ्रेम करने से पहले उनको एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्टिविटी सिखा दो, फॉर एग्जाम्पल कि बेटा 3 सेकंड के लिए ब्रीथ करो, 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, 4 सेकंड के लिए ब्रीद आउट करो, और उस ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में रिलैक्स वर्ड का यूज़ करो। आप देखेंगे कोई भी ये करेगा 4 मिनट के लिए तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रिफ्रेम करना है थॉट को। इफ़ आई फेल इट इज़ ओके बट एटलीस्ट आई ट्राइड, सो आई विल ट्राई इट फर्दर, आई विल ट्राई इट अगेन इन द फ्यूचर। So this is how you can handle your children dealing with anxiety. Resilience एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं अपने बच्चे को दे सकता हूँ। बच्चा फेल हो सकता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, बच्चे ने कहीं पे स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है हम उस पेन को अवॉइड कर रहे हैं। रेजिलियंस का मतलब है कि हम उस पेन से कैसे उभरेंगे और उस पेन को अगली बार अगर हमारे पास आ रहा है तो हैंडल कैसे करेंगे। 3 R जिसको मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उसको हैंडल कैसे करना है और बच्चों में ये डेवलप कैसे करना है। फेलियर तो आते रहेंगे और हम सक्सेस भी पाएंगे, लेकिन पहला जो आर है रेजिलियंस का, उसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करो कि मैं गलत कहाँ गया, मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया और मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दूसरा होता है कि आप रिफ्लेक्ट करो कि इसकी वजह से मेरे पे क्या असर हुआ, ताकि अगली बार अगर मैं फिर से एक बार फेल हो रहा हूँ या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे इतना इमोशनली इम्पैक्ट ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तीसरा आर, जिसको हम बोलते हैं रिबिल्ड। रिबिल्ड करना कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप को कैसे शेप करूँगा, कैसे रेडीनेस रखूँगा, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ थी उनको इग्नोर करके नहीं बल्कि उन्हीं गलतियों पे बिल्ड करके अपनी स्ट्रेंथ बनाऊँगा।
सो हम क्या समझ रहे हैं, बच्चों को बचपन से ही पालना ही नहीं है, उनको हमें फ्यूचर के लिए रेडी बनाना है ताकि वो अपनी करियर चॉइसेस, अपनी रिलेशनशिप स्टेटस जो उनका उनका होगा, कहाँ सही है कहाँ गलत है, वो स्विचिंग ऑफ द जॉब या फिर अपने दोस्तों को कैसे चुनना है, उनको बखूबी निभाना आना चाहिए। तो हमने क्या सीखा इससे कि बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेके ही 8, 9, 10 महीने की उम्र से ही हम उनको इमोशनल रेगुलेशन, उनको कॉन्फिडेंस देके, उनको डिसीजन मेकिंग या फिर अपने आप पे भरोसा रखने की जो टेंडेंसीज है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। बच्चे में सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देना है, उसको ये बोलना है बेटा हम आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, अभी हम आपको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाके जब आप कॉलेज में हो, जब आपको हमारी ज़रूरत लगे लेकिन हम फिजिकली अवेलेबल ना हो, तो आप खुद से अपने डिसीजंस लो, लेकिन कॉन्फिडेंस से लो। अगर आप उन कॉन्फिडेंस की वजह से जो डिसीजंस आपने लिए हैं आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल ना हो, तो कोई बात नहीं, हार के बाद आप फिर से उठ के अपने आप को रेडी करके उस पर जीत पा सकते हो। पेरेंटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्किल बनता है, जहाँ पे बच्चे को पालना और फ्यूचर के लिए रेडी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे के पॉजिटिव्स और बच्चे की जो वीकनेस है उनको बखूबी आइडेंटिफाई करके उन पे हमें काम करना है और उनको धीरे धीरे स्टार्ट से लेके जब तक कि वो मैच्योर हों, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल जो रेजिलियंस जो है उसको बिल्ड करके ऐसा बनाना है ताकि वो अपने डिसीजंस बिना किसी डर के और खुशी खुशी ले पाए।